तो बर्तमान आम देखा स्वर वर्ण विषय आउ थे देखा से स्वर वर्ण को पुनश्च केते भाग विभक्त करा जायछि। तो जदि स्वर वर्ण विषय आम आलोचना करवा देख स्वर वर्ण को कौन कहूँ ना स्वर वर्ण विषय जो आलोचना करिया स्वर वर्ण आम टोटाल था 11टी। प्रथम आम कहीदे स्वर वर्ण हूँ टोटाल 11टी। आम कहीदे स्वर वर्ण क्या कहुए आम कहले स्वर वर्ण क्या कहुए ना जो ध्वनि गुड़िक आपे आपे उच्चारित हुअन्ति ताको आम कहले स्वर वर्ण जो गुड़ाक हूँ कौन अढु एपटे औ पर्यंत। ताले यही स्वर वर्ण को पुनश्च आमको दुई भाग में विभक्त कराई। स्वर वर्ण को कौन कराई ये साइड में कर दूसरी बोले स्वर वर्ण को पुनश्च दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ कौन ना ह्रस्व स्वर आउ गोटे हूँ पिले दीर्घ स्वर गोटे हर्ष स्वर आ गोटे दीर्घ स्वर बुझीपाल। ताले स्वर वर्ण को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे हर्ष स्वर आ गोटे दीर्घ स्वर। तो हर्ष स्वर संख्या हूँ के 6टा आउ आमर रहा टोटाली आम कौन कही स्वर वर्ण 11टी। ताले हर्ष स्वर है 6टी दीर्घ स्वर है 3टी 6 3 9 आउ ओला 2 है संयुक्त स्वर हूँ 2टी बुझीपाल पे। ताले स्वर वर्ण में आम कौन कले स्वर वर्ण को आम दुई भाग में विभक्त सरी हाँ दुई भाग में विभक्त कर गोटे हर्ष स्वर आ गोटे दीर्घ स्वर। ताले हर्ष स्वर आ दीर्घ स्वर को जारी सारा पर आउ दुईटा को आम कौन कहे ना संयुक्त स्वर बा संधि अक्षर कहे। संधि अक्षर कहला मात्रे दुईटा मिसिकी तैयारी होती। देख हर्ष स्वर क्या कहे ना जो गुड़ा को कहवाई आमको कम दरकार हो ना वायुर आवश्यक हो बेसी लंबे आम कहने सैला किंतु आ कहला मात्र देख दीर्घ स्वर जो उदाहरण देवी आ हर्षई दीर्घई। तो हर्षई कहला मात्र देख कौन हर्षई है हर्षई दीर्घई दीर्घई कहला मात्र दीर्घ बुझीपार लंबे की मात्र कौन हम ना दीर्घ स्वर हर्ष स्वर। ताले हर्ष स्वर हूँ 6टा दीर्घ स्वर जो गुड़ा लंबे ना टी हर्ष स्वर अपेक्षा जोटा टी लंबे की रमें कौन कहे दीर्घ स्वर बोली कहे। आ संयुक्त स्वर हूँ कौन जो दुईटा मिसिकी स्वर मिसिकी दुईटा स्वर वर्ण मिसिकी जो आ गोटे नुआ स्वर वर्ण तैयारी करें कौन कह संधि अक्षर कह जमी तुम ऐ आउ औ ऐ क्या नहीं गठित ओ आउ ई को ओ आउ उ को लेकिन कौन है ना औ गठित होती बुझीपार पे। ताले कौन आम आलोचना कले आउ थे कहीदे ताले आम आलोचना कले स्वर वर्ण विषय। स्वर वर्ण विषय में कहली जे स्वर वर्ण हूँ 11टी। मु बार बार कहूँ से जिनस तुम भी से जिन बार बार कह रिजिट हवा दरकार नहीं तुम भी से जिन बार बार कह कही ना तुमको क्लास भीतर ही सब सरीज। तो स्वर वर्ण हूँ कौन ना 11टी। प्रथम जिन मन रख स्वर वर्ण हूँ 11टी। देख ये लिखाई स्वर वर्ण 11टी है क्या कहुए ना जो ध्वनि गुड़िक आपे आपे उच्चारित होती जो ध्वनि गुड़िक तुम निजे कह मो सहित कह जो ध्वनि गुड़िक आपे आपे उच्चारित होती कहुए स्वर वर्ण। कौन कौन कही एगुड़ा देखी दियो। तापर आम कही स्वर वर्ण गुड़िक हूँ कौन ना स्वर वर्ण को दुई भाग विभक्त कराई गोटे है हर्ष आ गोटे है दीर्घ। ताले हर्ष स्वर गला 6टा दीर्घ स्वर गला 3टा संधि अक्षर गला 2टा संधि अक्षर बा संयुक्त स्वर गला 2टा बुझीपार। ताले स्वर वर्ण आशा कर स्वर वर्ण समस्त कंप्लीट। कार स्वर वर्ण डाउट अच्छे कमेंट करना लिखो है जब क्लीयर अच्छी देन तुम लिख स्वर वर्ण कंप्लीट। तापर देखा व्यंजन वर्ण विषय। ताहले बर्तमान देखा व्यंजन वर्ण क्या कहुए ठीक अच्छे व्यंजन वर्ण क्या कहुए। व्यंजन वर्ण विषय जब आलोचना करवा ताहले व्यंजन वर्ण मुझे कौन कहली ना जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्ण साहाय्य उच्चारित होती स्वर वर्णर साहाय्य उच्चारित होता वर्ण गुड़ी को कौन कहले व्यंजन वर्ण बोली कहले। तो व्यंजन वर्णर संख्या हूँ केते कही ना 39। व्यंजन वर्णर संख्या हूँ केते 39 बा 39टी है। ताहले जमी आम स्वर वर्ण को केते भाग विभक्त करते दुई भाग विभक्त करते ठीक से भाव में व्यंजन वर्ण को आम कौन करें ना दुई भाग में विभक्त करें। प्रथम हूँ वर्गीय व्यंजन द्वितीय हूँ कौन अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्या कहे ना जोड़ा क ठारू म पर्यंत क ठारू म पर्यंत जो व्यंजन गुड़िक रहा ताकू आम कौन कह ना वर्गीय व्यंजन कह 25टी आउ रहा केतोटी ना 39 ରୁ 25 गला रहा 14टी। ये 14टी को आम कौन कह अवर्गीय व्यंजन बोली कह जोड़ा हूँ ज ठारू को पर्यंत ना चंद्रबिंदु पर्यंत बुझीपार पे। कौन कहली आउ थे मुझे तुमको डिटेल कहीदे ना स्वर वर्ण है 11टी स्वर वर्ण हूँ केतोटी कंपेयर कर दियो पे स्वर वर्ण है 11टी व्यंजन वाला 39टी। स्वर वर्ण गुड़िक आपे आपे उच्चारित होती व्यंजन वर्ण गुड़िक स्वर वर्ण साहाय्य उच्चारित होती। स्वर वर्ण हूँ एगुड़िक व्यंजन वर्ण हूँ एगुड़िक। स्वर वर्ण को आम दुई भाग विभक्त करें आउ ता सहित गोटे एक्सट्रा अच्छी से कौन संयुक्त स्वर व संधि अक्षर किंतु व्यंजन वर्ण को केवल दुई भाग विभक्त करें। ताले आमर स्वर वर्ण में हर्ष स्वर दीर्घ स्वर व्यंजन वर्ण में वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन। हर्ष स्वर में हर्ष स्वर हूँ 6टा रोचे दीर्घ स्वर हूँ 3टा आउ संधि अक्षर हूँ 2टा। वर्गीय व्यंजन 25टी वर्ण हूँ कौन आमर वर्गीय व्यंजन रोचे आउ 14टी हूँ अवर्गीय व्यंजन बुझीपार। ताले यही पर्यंत तुम स्वर वर्ण आउ व्यंजन वर्ण कंप्लीट। ये देख पिले कन्फ्यूजिंग वर्ड मुझे तुमको जमी कही स्ट्राटेजी तुमको या पढ़ेला बेले ओडिया को पढ़ेला समय कन्फ्यूजिंग वर्ड गुड़ाक मुझे सब डिराइव करदे प्रथम ताल देख ये गोटे क्वेश्चन तुम आसे देख क्वेश्चन तुम कौन आसे और कन्फ्यूजन कौन होती मुझे पूरा क्वेश्चन को लिखी दूसरी पिले है तुम क्वेश्चन आसो
स्वर ध्वनि लिखाई ओडिया रे ओडिया वर्णमाला रे ओडिया वर्णमाला रे मोट स्वर ध्वनि केतोटी बा स्वर ध्वनि संख्या केते क्वेश्चन एटा आसथिबो बुझिपारल जदि एमिति क्वेश्चन तुम पे आसला ताहले पिला कौन करेंगे ना स्वर ध्वनि मुझे तुमको कौन कह सी पचारि स्वर ध्वनि केतोटी अच्छे तो स्वर ध्वनि पचारि तो पिला माने कौन करेंगे ठीक से न पढ़ी या लिखिदेवे आंसर कौन ना 11टी कौन लिखिए 11टी जोटा हूँ आम कौन ना भूल उत्तर 11टी हूँ कौन भूल उत्तर सी पचारि कौन देख स्वर ध्वनि पचारि तो स्वर ध्वनि पचारि कि तुम दौच कार स्वर वर्णर ताहले स्वर ध्वनि कौन देख पिले सब वर्ण आउ ध्वनि भितर तुम ये जिनसा क्लीयर बुझी दियो तो वर्ण जदि देखा तो मन रखी तो जी आमर वर्ण अच्छी जी आमर कौन अच्छी ना वर्ण अच्छी ताठू सब कम वर्ण सब कम हो ध्वनि कारण एमती किसी वर्ण अच्छी जार ध्वनि ना है तो वर्ण संख्या हूँ के 50टी किंतु ध्वनि संख्या हूँ 41टी हेमती वर्ण को तुम जान स्वर वर्णर संख्या हूँ 11टी स्वर वर्ण संख्या हूँ 11टी किंतु स्वर ध्वनि संख्या हूँ 8टी ये क्वेश्चन पचारि स्वर ध्वनि है तो स्वर ध्वनि हूँ के 8टी कौन कौन देख अ आ हर्षई हर्षऊ ए ऐ ओ औ एगुड़िक हूँ कौन स्वर ध्वनि सेमती व्यंजन वर्ण हूँ 39टी किंतु व्यंजन ध्वनि हूँ केतोटी ना 33टी क ठारू ह पर्यंत बुझिपार व्यंजन ध्वनि तो वर्ण आउ ध्वनि भितर ये थिला आमर कौन ना तफात बुझिपार कन्फ्यूजिंग वर्ड रे तो बर्तमान देखा कौन वर्गीय व्यंजन वर्ण ताहले तमें एबे कुह मते जे वर्गीय व्यंजन वर्ण जो मु कहली ये कोदेर ना ये आमर हूँ कौन ना व्यंजन वर्णर गोटे भाग कारण व्यंजन वर्ण आमर केतोटी थिला ना 50टी थिला व्यंजन वर्ण केतोटी थिला 50टी थिला जो माने भी कहूछ व्यंजन वर्ण 50टी थिला से माने हूँ भूल व्यंजन वर्ण आमर केतोटी थिला व्यंजन वर्ण आमर थिला 39टी एबे कहितिली हैला हाँ मारदेवा दरकार नहीं है तो व्यंजन वर्ण आमर हूँ के 39टी तो व्यंजन वर्ण को आम कौन कहे दी भाग व्यक्त करते गोटे है वर्गीय व्यंजन आ गोटे है अवर्गीय व्यंजन तो वर्गीय व्यंजन आमर केतोटी कहते 25टी कौटू कौ पर्यंत क ठारू म पर्यंत ताले मो सहित रिपीट मार ताले व्यंजन वर्ण आमर हूँ कौन दुई भाग व्यक्त व्यंजन वर्ण केतोटी 39टी व्यंजन वर्ण केतोटी रिपीट कर 39टी केतोटी 39टी है व्यंजन वर्ण 39टी व्यंजन वर्ण केते भाग व्यक्त कराई दी भाग में व्यंजन वर्ण केते भाग व्यक्त कराई दी भाग में पाटी खुल केते भाग दी भाग में ताले कौन कौन ना प्रथमटी हूँ वर्गीय व्यंजन द्वितीयटी हूँ अवर्गीय व्यंजन प्रथमटी हूँ कौन वर्गीय व्यंजन द्वितीयटी हूँ अवर्गीय व्यंजन ताले वर्गीय व्यंजन कौन ना जो वर्गीय व्यंजन कौड़ा गला ना क ठारू म पर्यंत वर्गीय व्यंजन कौगुड़िक ना क ठारू म पर्यंत वर्गीय व्यंजन कौगुड़िक क ठारू म पर्यंत वर्गीय व्यंजन केतोटी 25टी केतोटी 25टी है वर्गीय व्यंजन वर्णर अन्य नाम हूँ कौन स्पर्श वर्ण कौन स्पर्श वर्ण ताले तुमको क्वेश्चन आसे स्पर्श वर्ण केतोटी ताले स्पर्श वर्ण कहला मात्रे से वर्गीय व्यंजन वर्ण ताले स्पर्श वर्ण केतोटी ना 25टी ताले वर्गीय व्यंजन वर्ण केतोटी 25टी बुझिपारल ताले स्पर्श वर्ण पचारू किंबा वर्गीय व्यंजन पचारू आंसर हम केतोटी ना 25टी आंसर केतोटी हम 25टी क्लीयर एतिकी ता ये 25टी वर्ण को आमको 5टी वर्ग रे विभक्त करिछे 5टी वर्ग रे आम या विभक्त करिछे 5टी वर्ग कहला मात्रे 5टा पार्ट रे टोटाली 25टा को जदि 5टा पार्ट रे करिया प्रत्येक पार्ट रे प्रत्येक वर्ग रे आमर वर्ग रे वर्ण संख्या केतोटी आसीबो ना 5टी आसीबो वर्ण संख्या केतोटी आसीबो 5टी आसीबो हला तो 5टी जदि आसीबो से 5टी कोन कोन जदि आम आलोचना करिबा ताले प्रत्येक वर्ग विषय रे प्रथम वर्ग होउछ पिले एडा इंपोर्टेंट पिले भल से ध्यान देखो हला तो आशा करिबी यही पर्यंत तुम समस्तर जहाँ भी पढ़ेली सब गुड़ाक डाउट क्लीयर हो जाए मुझे आउ थे रिकल करदे कौन कौन आम पढ़ले बोली तो प्रथम मुझे तुमको कौन कहूँ तुम भाविन तुम माइंड रे ब्लांक सीट अच्छी तो प्रथम आम क्या कहले मुझे जहाँ जहाँ कहूँ ध्वनि क्या कहुए कहले ध्वनि ध्वनि क्या कहुए ध्वनि हूँ कौन एक प्रकार नाद ताले मनीष तुंडर जोड़ा बाहर सी हूँ गोटे ध्वनि ताले उदाहरण कौन कौन आसो पवनर सुसु है झरणार झरझर है कुआर काका नाब युवा आम कही ध्वनि पर आम पढ़ले क्या विषय ना भाषा विषय पचारे आम कहले भाषा कौन भाषा हूँ ध्वनिर समाहार कही आउ गोटे कही भाषा हूँ भाव प्रकाशर माध्यम आम कही आम भाषा हूँ कौटा ना ओडिया ओडिया आम राज्यर कथित और लिखित भाषा से ओडिशार आमर ओडिया भाषा हूँ कौन ना मातृभाषा बुझिपार ओडिशार भाषा हूँ कौन ओडिया भाषा से हूँ आमर मातृभाषा तापर आम पढ़ी वर्ण विषय वर्ण क्या कहले आम कहले ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कहुए वर्ण क्या कहुए ध्वनिर लिखित रूप कह मो सहित कह वर्ण क्या कहुए ध्वनिर लिखित रूप को वर्ण कहुए वर्णर आउ दुटा मु ना कही वर्णर आउ गोटे ना कही कौन ना लिपि आउ गोटे ना कही अक्षर अक्षर मान न अक्षर अर्थात नष्ट न होगापी या अक्षर कहुच्छी सहित लिपि कहुच्छी क्लीयर एति तापर वर्णमाला
ହେଲା। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ'ଣ କହିଲି ନା ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାର। ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ସଜେଇକିନା ରଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ସଜେଇକିନା ଲେଖୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହୁଛେ। ଓଡ଼ିଆର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଲି କେତେଟି ନା 50ଟି। এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିଅର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା 50ଟି କହିଲେ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି। ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କେତୋଟି ନା 11ଟି। 11ଟି ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତୋଟି 39ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ 11 ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, 39 ହେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା, ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିଲି 11ଟି। ଯେତେ ଥର ରିପିଟ୍ କରିବ ସେତେ ଭଲ ହେଲା। ତାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। କେତୋଟି କହିଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା 39ଟି। ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁଣି ଆମେ ଭାଗ କଲେ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ଭାଗ କଲେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କଲେ। ଦୁଇ ଭାଗରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ହର୍ସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ଅକ୍ଷର ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପାଠ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ହେଲା। ହର୍ସ୍ୱ ସ୍ୱର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହର୍ସ୍ୱ ସ୍ୱର, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ତାହେଲେ ହର୍ସ୍ୱ ସ୍ୱରର କହିଲି ଲେଟର ସଂଖ୍ୟା 6, ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଉଛି 3, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ଧିକ୍ଷର। ଦୁଇଟା ଲେଟରକୁ ମିଶିକି ନୂଆ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ଦୁଇଟା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ତିଆରି ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଏ ହେଉଛି କେତେ 2। ତାହେଲେ 6 3 9 2 11। ତାହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା 11। କ୍ଲିଅର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କାହା ବିଷୟରେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମିତି ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଦୁଇ ଭାଗରେ। କେତେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିଲି କେତୋଟି 25ଟି, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି 14ଟି। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଉଛି କେଉଁଠୁ ନା କ ଠାରୁ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆଜି ଯାହା ବି ପଢ଼େଇଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତୁମର କ୍ଲିଅର ହେଇଥିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ଭଲସେ ମନେ ବି ରଖିପାରିଥିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କିଛି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି ତରିକାରେ, ଦେନ୍ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।